अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण पांचवां श्लोक। तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्विचारतः आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद्विश्वं विचारितम्। तंतु मात्र ही है जो पट है, पूरा कपड़ा रेशा मात्र है, फाइबर मात्र है। पर विचार नहीं करोगे, स्थूल इंद्रियां जैसा दिखाती हैं वैसा देखोगे तो कपड़ा अपने आप में, वस्त्र, एक इकाई के रूप में, एक अविभाज्य स्वतंत्र सत्ता के रूप में प्रतीत होता है। लेकिन जो विचारक होता है, जो पास जाकर अन्वेषण करता है, वो देखता है कि रंग अलग हो सकते हैं, आकार अलग हो सकते हैं, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब भिन्न होते रहते हैं। नाम भी अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्रों के, कपड़ों के। लेकिन सब में जो मूल इकाई है, जो सृजन करती है, वो एक ही है, तंतु। तंतु तो उसी तरीके से विचार करने पर पता चलता है कि ये जो संपूर्ण विश्व है, ये बहुत बड़ा और बहुत सारा वैविध्य लिए हुए, बड़ी विभिन्नताएं लिए हुए दिखाई देता है। पर सारी भिन्नताओं के पीछे, सारे वैविध्य के केंद्र में एक ऐसा तत्व है जो स्वयं किसी रंग का नहीं है, रूप का नहीं है, आकार का नहीं है, और वो आखिरी तत्व है जिसे काटा नहीं जा सकता। सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, ठीक वैसे जैसे 50 साल तक ये धारणा पर्याप्त भी थी, उपयोगी भी थी कि जितना भी भौतिक जगत है, जितना भी पदार्थ है, उस सब की जो निर्मात्री इकाई है, जो उसकी बिल्डिंग यूनिट है, वो एटम है। तो हम कह देते थे कि ऊपर ऊपर से चीज़ें बहुत अलग दिखाई दे रही हैं, पर उनके अंदर जो है एक ही चीज़ है, जो जब हमारे सामने अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस में आती है तो हमें भिन्न भिन्न दृश्यों का और विविध पदार्थों का अनुभव होता है। पर विविधता कितनी भी हो, द्रव्य हो कि ठोस पदार्थ हो, हवा हो, उन सब में जो मूल इकाई है वो हम एक ही कहते थे ना, एटम। तो उसका लाभ ये होता था कि अगर आप थोड़ी सी पैनी दृष्टि रखते हैं तो आप देखेंगे दुनिया को और कहेंगे कि
ये सब कुछ है जो कितना अलग अलग दिखाई दे रहा है, विविधताओं से भरा हुआ संसार, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो वास्तव में है सिर्फ एक चीज़, एटम। अणु परमाणु हैं, वो सब अलग अलग रूप रख के हमारे सामने आते हैं। तो वो बात जानने से विविधताओं में विश्वास थोड़ा कम होता था ना। विविधताओं के नीचे की कोई बात आपको पता चल गई है तो आप यही नहीं कहते थे कि जो विविध हैं वही असली हैं। नहीं तो फिर काला और सफ़ेद तो बिल्कुल परस्पर भिन्न हो गए, उनमें कुछ साझा हो ही नहीं सकता। काला काला है, सफ़ेद सफ़ेद है ना। लकड़ी और पानी है, सूखी लकड़ी और पानी है, उनमें कुछ भी साझा है ही नहीं। आपको कहेंगे ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल काला सफ़ेद अलग अलग है, आग और पानी अलग अलग हैं, और हवा है, मिट्टी है, आप क्या कहोगे उसमें क्या साझा है? कुछ भी नहीं। लेकिन जब विज्ञान ने आपको ये बात बता दी तो आप कहते हो अरे सब कुछ साझा ही है, हवा और मिट्टी में सब कुछ साझा ही है। देखने का धोखा है कि लगता है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं और बिल्कुल अलग अलग दिखती हैं। एक बह रही है, एक जमी हुई है, एक दिखाई नहीं देती, एक दिखाई देती है। एक पाँव के नीचे है, एक पूरे आकाशमंडल में छाई हुई है। क्या कहोगे क्या साझा है? विज्ञान ने बता दिया साझा है, तो उससे बड़ा लाभ हुआ। सब कुछ अलग अलग है, इस प्रकार की धारणा मिटी थोड़ी। उसी प्रकार की चीज़ यहाँ अष्टावक्र हमें बता रहे हैं ताकि हमारा विविधता में विश्वास थोड़ा कम हो। और विविधता माने क्या होता है? प्रकृति। जब विविधता में विश्वास कम होता है तो फिर प्रकृति सत्य जैसी नहीं प्रतीत होती। जो विविधता में जितना रस देखेगा, जितनी रुचि रखेगा, विविधता को जितना सच मानेगा, वो प्रकृति में उतना आसक्त होता जाएगा। तो जब आप विविधता पर ही चोट कर देते हो तो वास्तव में आपने प्रकृति के प्रति अपनी आसक्ति पर चोट कर दी है। और वही अष्टावक्र का उद्देश्य है, क्योंकि आप नहीं आत्मस्थ हो सकते जब तक प्रकृति के से आपके संबंध को मिथ्या न प्रमाणित किया जाए। वो वही प्रमाणित कर रहे हैं। कह रहे हैं इतने अलग अलग तरीक़ों के तुमने देखे हैं ना, परिधान, वस्त्र, सब ये कपड़े लत्ते, उनमें सब में केंद्र में क्या होता है? कपास का रेशा। ठीक है, कपास का रेशा, वही कपास का रेशा है। वो अलग अलग रंग देते हो, उसको अलग तरीके से बुन देते हो, फिर उसको कपड़े को काट देते हो, उसको कई तरीके के डिज़ाइन दे देते हो, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो सब बन जाता है। छोटा कपड़ा, बड़ा कपड़ा, स्त्री का कपड़ा, पुरुष का कपड़ा, अस्पताल का कपड़ा, घर का कपड़ा, पाँव के नीचे रखने वाला कपड़ा, सर पे डालने वाला कपड़ा, इतनी तरह की विविधताएं आ जाती हैं ना। बच्चे के पालने का कपड़ा और मृतक की अर्थी का कपड़ा, इतनी विविधताएं आ जाती हैं। पर उनके में सब में केंद्र में क्या है? रेशा। तो आत्मा वो रेशा है। उसी के लिए जो शास्त्रीय शब्द है वो है कूटस्थ। आत्मा कहते हैं कूटस्थ। कूटस्थ का यही मतलब होता है। दो मतलब होते हैं। एक तो ये कि आत्मा सर्वोच्च, कूट माने शिखर होता है, जो सबसे ऊंचा स्थान होता है उसको बोला जाता है कूट। और दूसरा अर्थ कूटस्थ का यही होता है कि आत्मा जो है वो फंडामेंटल एंटिटी है एग्जिस्टेंस की। समस्त प्रकृति के नीचे का जो आधारभूत मौलिक तत्व है, सारी विविधताओं के आधार में जो इकाई है उसका नाम आत्मा है। ठीक है, तो उसे आत्मा कहते हैं। याद रखिए, आपकी इंद्रियां सिर्फ विविधताओं का संज्ञान ले सकती हैं। माने इंद्रिय वही चीज़ देख सकती है जो अलग है। एक वस्तु तभी आपको दिखाई देगी जब वो अपनी पृष्ठभूमि से अलग होगी, है ना। आपके सामने एक काला पटल हो
और उस पर आप काली स्याही से लिख दें तो कुछ दिखाई देगा क्या? ये जैसे वाइट बोर्ड्स आते हैं आजकल, आते हैं ना वाइट बोर्ड्स, और उस पर आप वाइट मार्कर से ही लिख दो, कुछ दिखता है क्या? तो आँखें सिर्फ भेदों का ही कॉग्निशन, संज्ञान ले पाती हैं, जहाँ कुछ अलग होगा वही दिखेगा। और आत्मा वो है जो सब अलगावों माने डिफरेंसेस के नीचे है, इसीलिए वो दिख नहीं सकती। पर जो देखने का पूरा कार्यक्रम चलता है, आत्मा उसके आधार में होती है। तो इसलिए काव्यात्मक तरीके से कह देते हैं कि उलट समाना आप में। संतों ने अपनी अवस्था को, जिसमें कि उनको सत्य राम मिल जाते हैं, कहते हैं उलट समाना आप में, माने आंखें उलट गईं और स्वयं को देखने लग गईं, मन उलट गया और इधर उधर दुनिया को देखने की जगह स्वयं को देखने लग गया। तो उलट समाना आप में प्रकटी ज्योत अनंत। साहब सेवक एक संग खेलें सदा बसंत, उलट समाना आप में प्रकटी ज्योत अनंत। अब यहाँ पे साहबक कौन है? वही जिनकी बात हो रही है, क्या? आत्मा। आत्मा ही साहब है। सेवक कौन है? मन। तो मन जो था वो बाहर को भागता था, साहब से दूर भागता था, वो पलट के स्वयं में आ गया। तो साहब सेवक एक संग, और जब साहब सेवक एक संग हो जाते हैं तो फिर बसंत छा जाता है। बसंत छा जाता है, उसमें तुम मौज करो, खेलो। फूल खिलते ना। और अज्ञान मिट जाता है, प्रकटी ज्योति अनंत, अंधेरा छट जाता है। विविधताएं देखना अंधेरा है। तो इसीलिए जो ज्ञानी होता है, संत होता है, उसका एक अनिवार्य लक्षण ये होता है कि वो समदृष्टा हो जाता है, समभाव में जीने लगता है। विविधताएं उस पर बहुत असर नहीं डालती। वो विविधताओं का झूठ अब जानने लग गया है ना। एक चीज़ काली दिख रही है, एक चीज़ सफ़ेद दिख रही है, उसको पता है जो काला है उसके आधार में भी वही है जो सफ़ेद के आधार में है। तो तुम उसको काला दे दो, वो एक भाव में होगा, उसको तुम सफ़ेद दे दो, वो उसी भाव में रहेगा। अब वो समदृष्टा हो गया। ठीक है, इक्वेनिमिटी उसमें आ गई है। उस समभाव के आधार में, उस समता के आधार में यही बोध है कि चीज़ें दिखती अलग हैं, होती एक ही हैं। सब प्राकृतिक, सब प्राकृतिक, सतरजतम है। क्या भेद करूं, क्या भेद करूं? हम अघोरियों का नाम बड़ी रुचि से और थोड़े भय से लेते हैं। वो अपने आप को क्या याद दिला रहे हैं बार बार कि संसार जिसको मल बोलता है और त्याज्य बोलता है, वो भी चीज़ तो वही है जिसको संसार पवित्र बोलता है और शिरोधार्य बोलता है। ठीक है, तो कहते हैं जिसको तुम एकदम त्याज्य बोलते हो, कहते हो ये तो घटिया चीज़ें, नहीं छुएंगे, कीचड़, मलमूत्र, शव का सड़ा हुआ मांस, कहते हैं हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। और इसको स्वीकार तभी कर सकते हैं अपने आप को याद दिला दें कि वही तो चीज़ है जिसको तुम वहाँ पर बहुत पवित्र समझ के ग्रहण कर रहे हो। वही रूप बदल करके अभी कुछ और हो गया है, रूप ही तो बदला है, उसका सच्चाई थोड़ी बदल गई है। तो अपने आप को सच्चाई का स्मरण कराने के लिए फिर वो इस तरह की एक विधि का सहारा लेते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप भी उसी विधि का सहारा लें, पर उनकी सोच क्या है, उनकी विधि का आधार क्या है, ये भी हमने थोड़ा सा देखा। आत्मा वो है जो सब बदलावों के नीचे है, माने बदलाव होते रहते हैं, आत्मा नहीं बदलती। तो इस श्लोक की आपके लिए उपयोगिता कब होगी? जब बदलाव होते रहें, आप नहीं बदलें। जो बदलावों के साथ बदल जाता है वो प्रकृति की लहर भर है, वो फिर जीवित नहीं है एक अर्थ में,
क्योंकि प्रकृति में जीवन नहीं होता है, प्रकृति में तो बस जड़ प्रक्रियाएं होती हैं। हाँ, साधारण भाषा में हम उन जड़ प्रक्रियाओं को ही कई बार जीवन बोल देते हैं। उदाहरण के लिए कोई पक्षी आकर के कहीं मिट्टी पर विष्ठा कर गया, ठीक है, और फिर बादल आकर उसी जगह बरस गया। विष्ठा में क्या थे? बीज थे, क्योंकि पक्षी कोई फल खा के आया था, तो विष्ठा कर दी, उसमें बीज थे, बादल बरस गया। संयोग की बात कि मिट्टी उर्वर थी, थोड़ी देर में वहाँ पे जीवन खड़ा हो गया, माने पौधा, तो हम बोल देंगे जीवित है। पर ज्ञानी की दृष्टि कहेगी इसमें क्या, जो कुछ हुआ वो तो सब ऐसे ही था, प्रक्रियावत यंत्रवत, तो उसमें जीवन क्या है? कुछ नहीं। जीवन तब है जब प्रकृति के साक्षी हो जाओ, जब उससे बाहर आ जाओ। जो उससे बाहर आ गया वो जीवित है, जो बाहर नहीं आया है वो तो ऐसे ही बस प्रकृति के चक्र में है, उसको जीवित नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब बातें इसलिए हैं ताकि आप प्रकृति के सब भेदों से बाहर आ जाएं, प्रकृति की सब गतिविधियों के दृष्टा हो जाएं, थोड़ी निरपेक्षता आ जाए। ठीक है, अच्छा चला, ठीक है, बुरा भी चल गया, ठीक है। उसका मतलब अकर्मण्य होना या उदासीन होना नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। उसका मतलब ज्ञानी होना है। बाहर बाहर तूफान वगैरह चलता रहे, बाहर बाहर जो काम करने वो सब चलते रहेंगे, भीतर एक बिंदु ऐसा होना चाहिए जो अस्पर्शित ही रहे, वही आत्मा है।